बिजली फ्री दे रहे हो, ये कहाँ से दे रहे हो? तुम खुद की तो जनरेट कर नहीं रहे हो। तुम्हारे पापा ने तो पावर प्लांट लगाया नहीं था, ठीक है? जूते खाने वाले काम कर रहे हो तो जूते खाओगे फिर, चाहे हमसे खाओ चाहे सरकार से खाओ, किसी से खाओ। सरकार गलत काम करेगी तो वो भी जूते खाएगी, पब्लिक से खाएगी। और करेगी नहीं, अगर नहीं है तो हम ही लोग तो गिरा देंगे सरकार, और कौन गिरा देगा? चल, अरे सच्चाई क्यों नहीं बोले यार? जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी भाई। जो गलत कर रहा है उसको तो गलत बोलना पड़ेगा ना भाई। अगर नहीं मैन्युफैक्चरिंग में सही तरीके से नहीं डिफॉल्ट या स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है तो कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कुछ भी आएगी तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है? ये नाम बताइए अपना। मेरा नाम शांतनु पांडे। शांतनु पांडे। शांतनु, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। बताइए, आप लखनऊ में हैं, यहाँ से कितना दूर है लगभग? यहाँ से 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर। बताइए, 27 तारीख की शाम को एक घटना होती है जिसमें 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जो कि स्टूडेंट्स रहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट्स की लापरवाही, सरकार की लापरवाही, और वहाँ पे कई सारे माफिया चलते हैं। 10 का 20 लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का 6 का 12 लिया जाता है, रेंट जो 10,000 होता है उसको ब्रोकर को देना रहता है 15,000 देना पड़ेगा। और जाओगे तो इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे ये लापरवाही जो हो रही है, चीजें देखिए गलत है। इन्हें सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस पे, ठीक है? सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और मेन चीज है, कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है वो बच्चों में लाई कर रहा है। बाकी सरकार की गलती ऐसे भी नहीं ब्लेम कर सकते हैं कि पूरी तरीके से उन्हीं की गलती है। बाकी जो वहाँ पे जिस कोचिंग में जाते हैं पहले उन्हें फैसिलिटी चेक करनी चाहिए, वो चीज उनको दे रहे हैं फैसिलिटी की नहीं दे रहे हैं, उसके बाद वो ज्वाइन करें। जैसे वहाँ कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं या पीजीज हैं, हॉस्टल्स हैं जो कि बेसमेंट्स में चलते हैं। बेसमेंट से फ्लडिंग हुआ जिससे कारण उनके सांस के कारण मौत हो गई, तो उसमें तो फिर केस होना चाहिए उनके ऊपर। और क्या कर सकते हैं उसमें? केस होगा, उनकी जानें थोड़ी नहीं वापस आ सकती हैं। जो भी हुआ, जैसे बाई चांस मान लो आप कि ऐसा हो गया उनके साथ, फ्लड के कारण ऑकर हो गया, तो उस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग को पहली चीज बनना नहीं चाहिए था। अगर बना था तो उसका सही तरीके से उसकी पहली चीज मेजरिंग नहीं हुई। अगर मेजरिंग हुई होती तो ये चीजें नहीं मतलब परेशान करती, पानी आके वहां पे भरता नहीं, ना लोगों को वेंटिलेशन होती है, सफोकेशन होती है, जिसके कारण उनकी मौत होती। तो पहली चीज तो यही गलत है कि मतलब उस पे केस होना चाहिए। बाकी और उसमें क्या करा जा सकता है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे। पर उसमें ये भी बता रहे हैं कि सब लोग करप्ट हैं एक दूसरे के तारतम्यता से। मतलब आज के टाइम पे कौन नहीं? एनओसी दे देते हैं, जहाँ एनओसी नहीं देना चाहिए वहाँ पे दे देते हैं कि हाँ आप चलाइए। नहीं तो ये तो उसमें तो फिर गवर्नमेंट की गलती है ना। पास जो दे रहा है, जो अप्रूवल दे रहा है, उनकी गलती है, कहीं ना कहीं लाई कर रही है ना। हम लोगों की क्या गलती है? हम लोग तो लेने जाते हैं। आज के टाइम पे डेली में क्या चाहिए इंसान को? पैसे तो चाहिए। अब जैसे हम डिमांड करते हैं कि पैसा मतलब इन्होंने दे दिया, उसके बाद इनको परमिट मिल गया, परमिट मिलने के बाद जैसे मतलब परमिट मिलने के बाद इन्होंने उस जगह पे अप्रूवल ले लिया या इनकी बिल्डिंग वहाँ पे तैयार हो गई। अगर बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में सही तरीके से नहीं डिफॉल्ट या स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है तो कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कुछ भी आएगी तो जाहिर सी बात है वो डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है? नेचुरल कैलामिटी के विरुद्ध तो जा ही नहीं सकते आप किसी भी तरह। बारिश होगी, फ्लड आएगा, वो तो पानी जाएगा ही जाएगा, ठीक है? उसको तो रोक सकते नहीं है। जल की कोई सीमा तो है नहीं, असीमित होता है। किसी भी जिधर निकला उधर जाके बह जाएगा, वो तो ले जाएगा जो उसके साथ में होगा, ठीक है? तो बस यही कारण है। बाकी और क्या हम लोग कर सकते हैं उसमें? हम लोग अपोज ही कर सकते हैं, लोग समझा ही सकते हैं कि ना करें ऐसा। लोगों की भी जानें होती हैं और करना ना करना उनके ऊपर है। अरे सच्चाई क्यों नहीं बोले यार? जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी भाई। जो गलत कर रहा है उसको तो गलत बोलना पड़ेगा ना भाई। अगर तो जूते खाने वाले काम कर रहे हो तो जूते खाओगे फिर, चाहे हमसे खाओ चाहे सरकार से खाओ, किसी से खाओ। सरकार गलत काम करेगी तो वो भी जूते खाएगी, पब्लिक से खाएगी। और करेगी नहीं, अगर नहीं है तो हम ही लोग तो गिरा देंगे सरकार, और कौन गिरा देगा? दिल्ली में आपने ये बताइए, एक चीज दिल्ली में और है, यमुना को तुमने पूरा बर्बाद कर दिया। कहते हैं दिल्ली की सरकार ने बहुत चीजें फ्री करी, बहुत चीजें दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब 7 यूनिट 8 यूनिट तक फ्री है, कुछ समथिंग या कुछ भी डिस्काउंट है। ये बिजली फ्री दे रहे हो, ये कहाँ से दे रहे हो? तुम खुद की तो जनरेट कर नहीं रहे हो। तुम्हारे पापा ने तो पावर प्लांट लगाया नहीं था, ठीक है? किसी ना किसी माध्यम से ले रहे हो आपने बिजली ले ली, ठीक है? वहां तो वो तो जो जनरेट कर रहे हैं उसका तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? जो पावर प्लांट चल रहे, टरबाइन चल रही है, वहां पे तो पैसा आपको देना पड़ेगा। आप वहां का भी पैसा नहीं दे रहे हो, आप फ्री दे रहे हो। आने वाली सरकार दूसरी आएगी, वो बिल भरेगी, तब जाके देश का रोजगार मतलब डेवलपमेंट करेगी देश का। वो पिछले बिल चुका है। गलती तो कहीं ना कहीं हमारी है ना, हमको अपोज करना चाहिए। आप लोग इंटरव्यू ना लीजिए, विरोध करिए, अपोज करिए, अपने कहीं ना कहीं प्रदर्शन करिए, तो यही कारण है। तो बिल्कुल ये जो स्टूडेंट्स का आक्रोश है ये हमें बहुत ही दिखाई दे रहा है, और ऐसी तमाम चीजें देश में ना हो उसके लिए हम चीजों को देखते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, हम और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। थैंक यू।